हे एवरीवन, वेलकम टू सैंडी टॉक्स कनाडा। आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पे कि हाउ यू कैन गेट अ हाई पेइंग जॉब। जब हम हाई पेइंग जॉब की बात करते हैं, सबसे पहले हमारे लिए ये समझना ज़रूरी है कि डिमांड किस चीज़ की ज़्यादा है। जिस स्किल की डिमांड ज़्यादा होती है, उस चीज़ में आपको सैलरी भी बहुत अच्छी मिलती है, आप हाई पेइंग जॉब आराम से ले सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं आईटी की बात करूँ, आईटी में सैलरी लोगों को इसलिए ज़्यादा मिलती है क्योंकि उस चीज़ की डिमांड बहुत ज़्यादा है। सो आज इस वीडियो में हम इन्हीं चीज़ों की बात करने वाले हैं कि कौन-कौन से स्किल्स इन डिमांड हैं। ये नहीं है कि सिर्फ आईटी वालों के लिए ये वीडियो है, ये वीडियो हर इंसान के लिए है जो एक अच्छी सैलरी और अच्छी हाई पेइंग जॉब लेना चाहते हैं, चाहे आप आईटी से हैं, चाहे आप आईटी से नहीं हैं। सो आई होप ये आपके लिए हेल्पफुल होगी। चलो जी, विदाउट एनी फर्दर अडू, लेट्स स्टार्ट द वीडियो। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं वेब डेवलपमेंट से। वेबसाइट आपको पता ही है, कुछ भी आप इंटरनेट पे ओपन करेंगे आपको वेबसाइट मिलेगी। अब वेबसाइट जो होती है वो दो पार्ट्स में डिवाइड होती है, फ्रंट एंड और बैक एंड। फ्रंट एंड होता है कि वेबसाइट जैसी हमें दिख रही है, उसका लेआउट कैसा है, यूजर एक्सपीरियंस कैसा है। ऑन दी अदर साइड बैक एंड डेवलपमेंट में आपका बैक एंड स्टफ आ जाता है, प्रोग्रामिंग, डेटाबेस और ये सारी चीजें। और सैलरी की बात करें तो सैलरी ऑन एन एवरेज एज पर ग्लासडोर आप एज अ वेब डेवलपर 1 लाख से ऊपर अर्न करते हैं, विच इज वेरी गुड अकॉर्डिंग टू मी। और नेक्स्ट आपको क्वेश्चन होता है कि सैंडी, आईटी में जाने के लिए तो कोडिंग चाहिए। ऐसा बिल्कुल नहीं है। कोडिंग की रिक्वायरमेंट किसी पर्टिकुलर रोल में होती है। बहुत से ऐसे रोल्स है आईटी में जिसमें कोडिंग की बिल्कुल रिक्वायरमेंट नहीं होती। मैं 12 साल से आईटी में जॉब कर रही हूँ, मैं कोडिंग नहीं करती, राइट। अगर आप आईटी में स्टार्ट करना चाहते हैं फ्रॉम स्क्रैच टू एम्प्लॉयमेंट, कोडिंग इन्वेटर आपको हेल्प करेगा। आपको एग्रीमेंट मिलेगा जिसमें जॉब की गारंटी होगी, जॉब नहीं लगी तो आपके पैसे वापस। कोडिंग इन्वेटर का 9 महीने का प्रोग्राम है। इसमें पहले ये आपको सिखाएंगे कि कौन कौन से प्रोफेशंस होते हैं आईटी में, डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स जो इन डिमांड है। फॉर एग्जांपल डेवलपमेंट हो गई, फ्रंट एंड, बैक एंड, क्वालिटी एश्योरेंस हो गया, ये सारी चीजें। उसके बाद आपको आपका जो इंटरेस्ट होगा, आपकी स्ट्रेंथ के हिसाब से आपको उस फील्ड में ट्रेन किया जाएगा बाय टॉप इंजीनियर्स। जो इंजीनियर्स जॉब कर रहे हैं फिलिप्स में, अमेजॉन में, वो आपको ट्रेन करेंगे उस चीज में, राइट। सो और लास्ट में आपको 1 मंथ की इंटर्नशिप भी दी जाएगी कंपनी में। कोडिंग इन्वेटर का 300 कंपनीज के साथ टाई अप है। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट, कोडिंग इन्वेटर आपको जॉब गारंटी के साथ साथ आपका रेज्यूमे बनाना, आपको इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर करना, ये सारी चीजें कराएंगे। सो मेरे अकॉर्डिंगली तो ये बेस्ट प्लेटफॉर्म है अगर आप स्विच करना चाहते हैं फ्रॉम योर नॉन आईटी फील्ड टू आईटी फील्ड। नेक्स्ट जो स्किल है वो है मेरी फेवरेट, कंटेंट क्रिएशन। तो कंटेंट क्रिएशन में बहुत सी चीजें आती हैं। ऐसा नहीं है कि आपको अपना ही कंटेंट क्रिएट करना है। फॉर एग्जांपल डिफरेंट डिफरेंट रोल्स हैं आजकल। अगर आपके पास कोई स्किल है, आपको लगता है आप ऑडियंस के साथ शेयर कर सकते हो, तो आप कंटेंट क्रिएट कर सकते हो। डिफरेंट डिफरेंट प्लेटफॉर्म्स हैं, आपको पता है, फेसबुक, टिकटॉक, ट्विटर, लिंक्डइन, यूट्यूब, इंस्टाग्राम, बहुत से प्लेटफॉर्म्स हैं। इसके अलावा अगर आपको इस रोल में नहीं आना है तो बहुत से डिफरेंट रोल भी हैं जो सपोर्ट करते हैं कंटेंट क्रिएशन को। फॉर एग्जांपल सोशल मीडिया मैनेजर हो गया। मुझे जब पता लगा कि एक सोशल मीडिया मैनेजर एक अच्छे ब्रांड के लिए अगर काम करता है, वो 1 लाख से ऊपर सैलरी अर्न करते हैं, आई वाज लाइक ब्लोन। उसके बाद आ गई तीसरी स्किल, वो है प्रोजेक्ट मैनेजमेंट। प्रोजेक्ट मैनेजमेंट एक ऐसी फील्ड है जो सिर्फ आईटी में नहीं, वो हर चीज में है। आप मैकेनिकल में जाना चाहते हैं, उसमें भी प्रोजेक्ट होते हैं, उसमें प्रोजेक्ट मैनेजर लग सकते हैं। फाइनेंस में जाना चाहते हैं, वहां पे प्रोजेक्ट मैनेजर लग सकते हैं। कोई भी फील्ड ले लो। सो ये एक ऐसी चीज है जो कहीं पे भी फिट हो जाएगी, सिर्फ आईटी वालों के लिए नहीं है। सो अगर आपको इस चीज में इंटरेस्ट है तो आप प्रोजेक्ट मैनेजमेंट भी कंसीडर कर सकते हैं, क्योंकि एक प्रोजेक्ट मैनेजर भी $1 लाख से ऊपर सैलरी अर्न करता है। एज पर जो ग्लासडोर सैलरी है वो मैं आपको स्क्रीन पे शो कर दूंगी। नेक्स्ट हमारा स्किल है साइबर सिक्योरिटी। व्हेन आई वाज इन साइबर सिक्योरिटी, तब मेरा मैनेजर मुझे बोला करते थे कि सैंडी, सिक्योरिटी इज अ मिथ। सिक्योरिटी इज अ मिथ मतलब दुनिया में कोई भी चीज सिक्योर नहीं है, कितनी भी कोशिश कर लो वो हैक हो सकती है, थ्रेट्स होते हैं। सो हर कंपनी को ये डर होता है, भाई हमारा डेटा ना हैक हो जाए, हमारी वेबसाइट ना हैक हो जाए। हर कंपनी में सिक्योरिटी की जरूरत होती है। तो अगर आप ये स्किल सीख लेते हैं, आपके पास बहुत अच्छी अच्छी ऑप्शंस हैं। आप हाई पेइंग जॉब आराम से ले सकते हैं अगर आपको ये स्किल है, क्योंकि फ्यूचर में इसकी बहुत डिमांड है। अगर सैलरी की बात करें तो सैलरी साइबर सिक्योरिटी में बहुत इंप्रेसिव है। डिफरेंट डिफरेंट रोल्स में ऑन एन एवरेज अगर हम बात करें तो 1,10,000 से सैलरी आपकी स्टार्ट होती है। एंड व्हेन आई एम टॉकिंग अबाउट द सैलरी, ये जो डेटा है वो ग्लासडोर से लिया गया है। ये जनरली बड़ी कंपनीज की मैं बात कर रही हूँ, क्योंकि अगर आप स्मॉलर स्टार्टअप में काम कर रहे हैं तो ऑब्वियसली, मेरा एक फ्रेंड है उसको सिर्फ 60,000 मिलते हैं, राइट। अगर आप बड़ी कंपनी में काम कर रहे हैं, कोई मल्टीनेशनल कंपनी, ऑफ कोर्स वहां पे 1 लाख से ऊपर सैलरी स्टार्ट होती है इन फील्ड्स में। सो इस चीज का भी आप ध्यान रखें कि आप कंपनी किस में अप्लाई कर रहे हैं।
उसके बाद आ गया क्लाउड कंप्यूटिंग। तो क्लाउड हर किसी के लिए नया है। जब मैंने अपनी जॉब स्टार्ट की थी तब इतना क्लाउड था भी नहीं, राइट? सो हमें भी सीखना पड़ा क्लाउड। सो आईटी एक ऐसी फील्ड है जिसमें आपको कंटिन्यूअसली अपग्रेड करने पड़ते हैं अपने स्किल्स। अगर क्लाउड कंप्यूटिंग स्किल्स की बात करें तो अमेजॉन के आप सर्टिफिकेशंस कर सकते हैं, AWS, माइक्रोसॉफ्ट की कर सकते हैं, माइक्रोसॉफ्ट अज्योर, उनकी बहुत डिमांड है। कोई भी ये बंदा सीख सकता है, स्टार्ट कर सकता है क्लाउड लर्निंग, और उसके बिहाफ पे आप चेंज भी कर सकते हैं अपना प्रोफेशन क्लाउड में, जिसमें की सैलरी बहुत इंप्रेसिव है। सो एज अ क्लाउड आर्किटेक्ट आप 130K अप्रॉक्स अर्न कर सकते हैं। ये डेटा मॉन्स्टर से लिया गया है। अगर आप सीनियर क्लाउड आर्किटेक्ट हैं तो आप 140K से भी ऊपर सैलरी अर्न कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारी स्किल है डेटा साइंस। डेटा साइंस की जब बात आती है, ये पिछले कुछ सालों में ये जो स्किल है ये बहुत इन डिमांड हो गई है, क्योंकि एवरीथिंग डिपेंड्स ऑन डेटा। डेटा के बिहाफ पे आप बहुत बड़े बड़े डिसीजन ले सकते हैं। कंपनीज को ये चीज पता है, वो अपने कस्टमर्स का फॉर एग्जांपल डेटा एनालाइज करती हैं और देखते हैं ठीक है कस्टमर को कौन सी जो नेक्स्ट फीचर हमें लॉन्च करनी चाहिए जो उनको पसंद आएगी, राइट? नॉट ओनली दैट, दिस इज जस्ट एन एग्जांपल। सो बेस्ड ऑन दैट कंपनीज अपना प्रॉफिटेबल बिजनेस रन करती हैं बेस्ड ऑन डेटा इनसाइट्स। और वो डेटा कैसे यूज करना है वो एक डेटा साइंटिस्ट को ही पता होता है कि कैसे मैं अपने डेटा को माइन करूं और प्रेजेंट करूं, राइट? इसमें आगे आपकी सब फील्ड्स आ जाती हैं, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, मशीन लर्निंग, बिग डेटा, हडूप टेक्नोलॉजी। और अगर सैलरी की बात करते हैं तो सैलरी इसमें बहुत इंप्रेसिव है। एवरेज सैलरी एक मशीन लर्निंग इंजीनियर जो है वो 149K अर्न करता है। डेटा आर्किटेक्ट की जॉब में आप 133K अप्रोक्सीमेटली अर्न करते हैं, और एज अ डेटा साइंटिस्ट आप ऑलमोस्ट 120K अर्न करते हैं एवरेज। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, मोबाइल ऐप डेवलपमेंट। जैसे हमने स्टार्टिंग में वेब डेवलपमेंट की बात की थी जिसमें हम वेबसाइट बनाते थे, ऐसे ही मोबाइल ऐप है। आपको पता होगा आपके फोन में कितनी ऐप्स होंगी, बैंकिंग की ऐप से लेके फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम, राइट? आप अपना खुद का ऐप भी बना सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपके दिमाग में कोई आइडिया आया है, कोई गेम लॉन्च करनी हो, बट इसके अलावा बहुत सी कंपनीज हैं जो मोबाइल ऐप डेवलपर्स को भी हायर करती हैं। फ्रंट एंड हो गया, बैक एंड हो गया, जैसे वेब डेवलपमेंट में हमने बात की थी, यूजर एक्सपीरियंस हो गया, यूजर इंटरफेस हो गया, कस्टमर को कैसा फील होना चाहिए आपकी ऐप यूज करते समय। सो ये सारी चीजें, ज्यादा डिटेल में नहीं जाएंगे। मेरे कहने का मतलब ये है कि एक मोबाइल डेवलपमेंट में भी सब फील्ड्स आ जाती हैं और आप अपने अकॉर्डिंगली सिलेक्ट कर सकते हैं कि आपको किस चीज में ज्यादा इंटरेस्ट आ रहा है। और सैलरी भी इस चीज में बहुत अच्छी है। अगर आप मोबाइल ऐप डेवलपर हैं, फॉर एग्जाम्पल अगर आप यूजर एक्सपीरियंस डिजाइनर हैं, अगर आप यूजर इंटरफेस डिजाइनर हैं, या फिर प्रोडक्ट डिजाइनर हैं, इन तीनों फील्ड्स में आप आराम से 100K से ऊपर अर्न कर सकते हैं ऑन एन एवरेज एज पर ग्लासडोर। ये तो थी सारे स्किल्स, लेकिन इसके अलावा बहुत और भी स्किल्स हैं जिसमें सैलरी ज्यादा होती है। वो डिफरेंट डिफरेंट फील्ड्स हैं, लेकिन हमने उन चीजों को इंक्लूड करने की कोशिश की है जो कोई भी स्टार्ट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आप सोचेंगे कि लॉयर की तो बहुत सैलरी होती है, राइट? सो लॉयर के लिए उसको लॉयर की उतनी पढ़ाई करनी पड़ेगी, डेडिकेटेड, राइट? जो उनका कोर्स होता है उसके बाद ही वो प्रैक्टिस कर सकते हैं, लाइसेंस चाहिए। उसके अलावा फिर डॉक्टर आ गया, उसमें बहुत अच्छी सैलरी होती है, लेकिन उनको भी प्रैक्टिस करनी है, उनको भी अपनी पूरी एजुकेशन पूरी करनी है, और उनको भी लाइसेंस चाहिए, तभी वो प्रैक्टिस करेंगे, राइट? सो जो आईटी एक फील्ड है जो कोई भी जा सकता है, आपको लाइसेंस की जरूरत नहीं है। कोर्स करने के बाद, सर्टिफिकेशन करने के बाद आप फील्ड में एंटर कर सकते हैं। और ये इसीलिए मुझे बहुत टाइम लगा रिसर्च करने के लिए कि इस वीडियो को मैं ऐसे बनाऊं कि आपको लगे कि ठीक है यार, इन चीजों में मुझे इंटरेस्ट है, अगर मैं स्विच करना चाहता हूं, चाहे मैं किसी भी प्रोफेशन से हूं, मेरे पास ये ऑप्शन है कि मैं यहां से स्टार्ट कर सकता हूं। और जब मुझे कोडिंग इन्वेडर्स का पता लगा तब मुझे और अच्छा लगा कि एटलीस्ट यार आप 9 महीने में आपके पास टाइम फ्रेम है, प्लस वी हैव अ गारंटी, और आपके पास आपको बिल्कुल जॉब रेडी करा जाएगा बाय इंजीनियर्स जो इन फील्ड्स में जॉब कर रहे हैं। सो आपको मार्केट लेवल पे नॉलेज दी जाएगी विद बिजनेस केस स्टडीज, जो कि मुझे लगता है कन्वेंशनल एजुकेशन में इतनी नहीं होती। फॉर एग्जांपल जब मैंने अपनी मास्टर्स की थी, हम पुरानी चीजें पढ़ रहे थे जो अभी मार्केट में है भी नहीं। वो बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। जो करिकुलम होता है कॉलेजेस का वो बहुत डिफरेंट है यार, मार्केट में कुछ और चाहिए होता है, पढ़ाई हम किसी और चीज की कर रहे होते हैं। तो ये कोर्स इस वजह से मुझे बहुत अच्छा लगा। सो अगर आप प्रोफेशन चेंज करने की सोच रहे हैं, डेफिनेटली कोडिंग इन्वेडर इज द राइट ऑप्शन फॉर यू। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। सो दैट्स इट गाइस, आई होप ये वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो आपको अच्छी लगी है प्लीज लाइक जरूर करना और कॉमेंट करके बताना वीडियो कैसी लगी, और नेक्स्ट अगर आप ऐसी वीडियोस देखना चाहते हैं वो भी लिखना, सो दैट आई कैन वर्क ऑन दैट टाइप ऑफ कंटेंट। एंड यू कैन ऑल्सो फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम, माई ID इज सैंडी टॉक्स कैनेडा। वहां पे मैं यूजुअली डेली बेसिस पे इंफॉर्मेटिव कंटेंट पोस्ट करती रहती हूँ। एंड इफ यू वांट टू बुक one-on-one call with me regarding study abroad, career or life in Canada, you can do so. The link is in the description. चलो जी, thank you so much for watching. मिलते हैं अगली वीडियो में. Till then, take care. Bye bye.